Oats. Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Ram Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Naम संकीर्तन की ठीक तुम ट्रांसलेट कर दो ठीक है told you they can control your life. हरे कृष्णा। हाँ, ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ देखो, ये जो ग्रंथ है ये ग्रंथ श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का उपदेशामृत है। कहती ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कौन है? कहती ये राधा रानी की नयन मणिमंजरी। नयन मतलब होता आंखें हैं, मणि मतलब पुतला है। कि जिस समय श्री राधा रानी की सेवा में गोलोक वृंदावन में नयन मणि मंजरी, जब गोलोक वृंदावन में राधा रानी के निकुंज में जब राधा रानी की सेवा में निविष्ट थी, एक दिन राधा रानी अपना नयन मणि मंजरी को बुलाती है। बोले देखो नयन मणि मंजरी, जगत में जीव कितने दुख कष्ट उठा रहे, भगवान को भूल करके कितने दुख कष्ट उठा रहे, तुम जाओ और इनको उद्धार करके ले आओ। और तुम अकेले मत जाओ, तुम अपना भक्तों को लेकर के जाओ। जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु अकेले नहीं आए,
कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपार सदशिव धाम सावध। जैसे महाप्रभु संपूर्ण अपना धाम और अपना भक्तों को लेकर के आए, प्रभुपाद भी वो अकेले प्रभुपाद नहीं आए, वो पूरा अपना धाम और परिकरों को लेकर के आए। इसलिए प्रभुपाद का जो भक्त है, जो उनका शिष्य है, ये कोई साधारण नहीं है। कोई नयन मणि में, कोई उनके अंदर विनोद मंजरी, कोई है विमला मंजरी, कोई है अलग अलग सब मंजरी सबके सब हैं। ये सबके सब प्रभुपाद के गान सब मंजरी है। इसलिए प्रभुपाद क्यों आए? बोले हम लोगों को उद्धार करने के लिए, हमको अपना घर वापस ले जाने के लिए आए। इसलिए कहती जो ग्रंथ है ये प्रभुपाद का उपदेशामृत है। अगर इसको कोई श्रवण करेगा तो क्या होगा? एक दिन जरूर वो गोलोक वृंदावन पहुंच सकता है। राधा रानी की सेवा जरूर जीव को प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभुपाद आए इसलिए हमको अपना धाम में ले जाने के लिए है। इसलिए आज हम लोग एक उपदेश सुनेंगे। प्रभुपाद को किसी ने प्रश्न किया है, हम जो ये हरिनाम कर रहे हैं, ये हरिनाम को हम कैसे करनी चाहिए? क्योंकि ये हरिनाम को बताया ये चिंतामणि। चिंतामणि मतलब होता है जो मांगो वही मिलता है हरिनाम से, जो मांगो। अभी प्रश्न है, अभी हमको ये हरिनाम कैसे करनी चाहिए? जब किसी ने श्री प्रभुपाद को प्रश्न किया, प्रभुपाद भी उत्तर दे रहे हैं। थोड़ा बोल दो। Wir werden jetzt morgens über die Unterweisung von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hören. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ist in der spirituellen Welt Naina Mani Manjari. Naina bedeutet Auge und Mani bedeutet Juwel. Und Maharaj hat gestern erklärt, dass eigentlich Naina Mani Manjari sie personifiziert den barmherzigen Blick von Srimati Radharani. So Srimati Radharani sagte zu Naina Mani Manjari, in der materiellen Welt, all diese bedingten Seelen, die leiden sehr schwer. Ich möchte, dass du in diese materielle Welt hinabgehst und ihnen Barmherzigkeit schenkst. Srimati Radharani ist die Personifizierung von Barmherzigkeit. So, und Sri Naina Mani Manjari ist dieser barmherzige Blick von Srimati Radharani. Aber sie sagte, du sollst nicht alleine gehen, denn du kannst all deine Gefährten mitnehmen. So wie Chaitanya Mahaprabhu in diese Welt kam. Und zwar nicht alleine, sondern sein ganzes Reich und all seine Gefährten mit sich herabbrachte. Genauso brachte auch Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Naina Mani Manjari alle ihre Gefährten, die Manjaris, andere Manjaris mit. Und wir hören jetzt eine Unterweisung von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Und zwar ist die Frage, wie man richtig chanten soll. Der heilige Name ist Chintamani, ist ein wunscherfüllendes Juwel, der alle Wünsche erfüllt. Aber deswegen ist es sehr wichtig, dass man weiß, wie man richtig chantet, dass man das richtige Ergebnis bekommt. Okay. इसलिए प्रश्न क्या है? बोलो प्रश्न क्या है? How to chant Harinam? हाउ टू चैंट हरिनाम। इसलिए प्रभुपाद को प्रश्न कर रहे हैं, हमको हरिनाम कैसे करनी चाहिए? तब उसका प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं, भगवान का नाम तो चिंतामणि, जो मांगोगे वही मिलेगा। वही प्रभुपाद कहते हैं, कहते जो शुद्ध भक्त है ये पाप को दूर करने के लिए हरिनाम नहीं करते हैं, पुण्य संग्रह करने के लिए हरिनाम नहीं करते हैं। कोई लोग कहते हैं ना हरिनाम करके हम स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग में रंभा और उर्वशी, मैंने कहा खूब बड़े बड़े भोग है, खूब भोग करेंगे। कहते शुद्ध भक्त स्वर्ग जाने के लिए
पुण्य कमाने के लिए, पाप को दूर करने के लिए हरि नाम नहीं करते हैं। दुर्भिक्ष, जैसे जगत में बड़ा दुर्भिक्ष समझते कि नहीं, जो समझ गए ना दुर्भिक्ष। हाँ, इसलिए जैसे खाना पीना नहीं मिलता है, इसलिए हमें खाना मिल जाए, इसलिए भी हरि नाम नहीं करते हैं। और कोई बीमारी में हम पड़ गए, बीमारी दूर हो जाए, इसलिए हम हरि नाम नहीं करते हैं। हरि नाम करने से हमें धन दौलत मिल जाएगा, इसलिए हरि नाम नहीं करते हैं। इसलिए कोई जगत का भोग वस्तु मिले, इसलिए हरि नाम नहीं करते हैं, इसलिए हरि नाम नहीं करते। इसलिए श्री शिक्षाष्टक में बताए, न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भगवतात भक्ति अहित की। इसलिए हरिनाम कैसे क्यों करनी चाहिए? धन जन पुत्र परिवार, कहते केवल भगवान की भक्ति के लिए ही, उनकी सेवा के लिए ही हमें हरिनाम करनी चाहिए। क्योंकि जो भगवान का जो नाम है वो स्वयं भगवान है। जैसे हरिनाम हम करते हैं, कहते अभिन्नत्वात् नाम नामिन हरि, और हरि नाम में कोई फर्क नहीं, बल्कि शास्त्र में ये बताए हरि से बड़ा हरि का नाम, भगवान का नाम हरि से भी बड़ा भगवान का नाम है। इसलिए कहते अगर कोई जागतिक वस्तु प्राप्ति के लिए अगर हम कोई हरि नाम करते हैं, कहते यहाँ प्रभुपाद कहते हैं ये नाम अपराध है। हम इसलिए हरि नाम कर रहे हैं ठाकुर जी, इसलिए अब हम हरि नाम कर रहे हैं, आप आ करके हमारे सारे काम तुम करो, अब हमारे काम कर लो। तो इसमें क्या हुआ? भगवान को अपना नौकर बनाना, भगवान को अपना नौकर बनाना। इसलिए तब अभी यहाँ प्रश्न है, कहते डाकिले वह व्यर्थ नाम व वृथा नाम बोला है। अगर कुछ कामना वासना को लेकर के जब हम हरि नाम करते हैं, वो हरि नाम क्या है? कहते बेकार होगा। फिर हरि नाम वृथा, हरि नाम करना नहीं करना बराबर। फिर प्रश्न है, फिर हरि नाम क्यों करनी चाहिए? हमें हरि नाम क्यों करनी चाहिए? फिर सुने बता। So, der heilige Name ist Chintamani, wunscherfüllendes Juwel. Und die Leute normalerweise, die chanten mit vielen verschiedenen Motiven. Manche chanten, weil sie frei werden möchten von ihren Sünden, von ihrem schlechten Karma. Manche chanten, weil sie auf die himmlischen Planeten gehen möchten. Manche chanten, damit sie nicht krank werden. Manche chanten, weil sie Geld brauchen. Oder weil sie der Welt helfen wollen, wo es so viele Katastrophen und Unglück gibt. Aber reine Bhaktas, reine Vaishnavas, die chanten nicht für all diese Dinge. Und die Devotis verstehen, dass der heilige Name und Krishna nicht verschieden voneinander sind. Das sind eins. Das heißt sogar Hari Sivol, Hari Kana. Der heilige Name ist sogar noch großartiger als Krishna selbst. So deswegen den heiligen Namen zu missbrauchen für materielle Ergebnisse, das ist ein Vergehen, das ist ein Apparat. Und die reinen Vaishnavas folgen Mahaprabhus Unterweisung, Natanam Natjanam Sundaram Kavitam Vati Kamaye Mamatanani Janmanishvare Bhavata Bhaktir Ahaitukitvayi. Der Devoti sagt, ich will kein Dana, kein Geld, ich möchte keine Nachfolger, ich möchte auch keine Gelehrsamkeit und keine schönen Frauen. Und all diese Dinge, alles was ich möchte, ist Geburt für Geburt, reine Hingebungsmann Dienst zu deinen Gottesfüßen. So dass es wie der Vaishnavas den heiligen Namen sind. कहते जो एक शब्द है इन वैन मतलब क्या होता है? Maharaj hat auch noch gesagt, wenn man den heiligen Namen
God name in vain. dann ist es eigentlich nutzlos. In vain. बोलो भगवान का नाम इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं यीशु कृष्ण ने बताए है ना, जीसस क्राइस्ट उन्होंने बताए कहते डोंट टेक गॉड्स नेम इन वेन। समझ गए कि नहीं? मतलब भगवान का नाम बेकार मतलब, इसका मतलब ये हो गया ना, है बेकार मतलब। हाँ, इसलिए कहते यीशु कृष्ण ने बताए डोंट टेक गॉड नेम इन वेन। कहते इसका मतलब क्या है? कहते इसका मतलब क्या, भगवान का नाम तो ऐसे मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए लो, इसका मतलब यही होता है ना, भगवान का नाम कुछ प्राप्त करने के लिए लो, इसका मतलब क्या है? इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि शयने की भोजने की बा जागरणे अहर निशा चिंत कृष्ण बोलो बदन। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान का जो नाम है, उठते बैठते सोते खाते पीते हर समय भगवान का नाम तो हमें ग्रहण करनी चाहिए, सब समय भगवान का नाम लेनी चाहिए। कहते जब भगवान का नाम लेते हैं, बोले क्यों लेनी चाहिए भगवान का नाम? बोले इसलिए लेनी चाहिए ठाकुर जी आपकी सेवा हमें प्राप्त हो, आपकी सेवा हमें प्राप्त हो, इसी भाव से ही भगवान का नाम को ग्रहण करनी चाहिए, हैं? इसलिए ग्रहण करनी चाहिए। कौन भगवान का अभिनय वृथा कार्य, अगर भगवान की सेवा के लिए अगर भगवान का नाम नहीं लेते हैं तो प्रभुपाद कहते वो जो हरि नाम है वो वृथा नाम है, वो हरि नाम तुम्हारी बेकार हो गया है, वो बेकार हो गया है। इसलिए कहते भगवान का जो नाम है धर्म अर्थ काम और मोक्ष है, ये चार वर्ग बताया, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कहते ये चार वस्तु के लिए भगवान का नाम हमें नहीं लेनी चाहिए, भगवान का नाम नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि भगवान तो किसके लिए भगवान का नाम लेनी चाहिए? इसलिए भगवान का नाम लो ठाकुर जी आपकी चरण की हमें सेवा प्राप्त हो जाए, आपकी चरण की सेवा प्राप्त हो जाए। अगर इसी के लिए अगर हरिनाम लेंगे तो क्या तो हरिनाम सही हरिनाम, अगर धर्म अर्थ काम के लिए अगर नाम लिया तो वो हरिनाम बेकार, सबके सब बेकार हो गया। फिर हरिनाम तुम्हें क्या देगा? फिर भगवान की भक्ति नहीं देगा, फिर ये जागतिक वस्तु दे देगा। इसलिए कहीं कहीं बताए गए जो हरिनाम है ये कभी वृथा नहीं जाता है। अगर कद अपराध युक्त अगर हरिनाम करेंगे, हरिनाम तो कुछ ना कुछ देगा। अगर अपराध युक्त अगर हरिनाम करेंगे तो फिर तुमको क्या मिलेगा? बोले धन ऐश्वर्य मिलेगा। इसलिए धन ऐश्वर्य तुमको मिलेगा। इसलिए कोई कोई गुरुवर्ग कहते हैं इसी जगत में जैसे टाटा, हमारे भारत में टाटा बिरला और अंबानी कंपनी वाले, अब देखो इतने पैसा उनको पता नहीं, इतने पैसा कहाँ, उनको पता नहीं कितना पैसा। बोले उन्होंने ऐसे कौन सा काम किया जो उनको इतना पैसा मिला? क्या उन्होंने किया है? कहते हरिनाम पे किया है कि भगवान की। लेकिन जो हरिनाम लिया उन लोगों ने, हरिनाम लिया वो अपराध युक्त हरिनाम लिया है। क्योंकि जो हरिनाम वो कुछ ना कुछ देगा, वो कुछ छोड़ेगा नहीं, वो कुछ ना कुछ तुम्हें देगा। अगर हरिनाम करते समय हम धर्म अर्थ काम की याद करें, फिर हरिनाम क्या करेगा? वही वस्तु दे देगा तुमको, वही वस्तु दे देगा, फिर वो कृष्ण प्रेम नहीं देगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं भैया हरिनाम करते समय और कोई इच्छा को मत करो, केवल एक इच्छा करो, उनकी चरण की सेवा और भगवान की भक्ति प्राप्त हो। जैसे ध्रुव महाराज भगवान की तपस्या करने के लिए गए, लेकिन जब भगवत दर्शन हो गया, भगवान बोले मांगो क्या चाहते हो मांगो। तो उन्होंने बोले हमें सत्संग दो, हाँ हमें सत्संग दो, हमें भक्तों का संग दो। बोले ठीक है तो मिलेगा, लेकिन तुम भजन करने के लिए क्यों आया था? वो इसलिए भजन करने के लिए आए थे पिताजी की गोद में बैठेंगे, और छोटा भाई मेरे राज्य को छोटा भाई ले रहा है,
लेकिन मैं बड़ा भाई, राज्य गति मेरे को प्राप्त होनी चाहिए। बोले इसी भाव से आया था ना। बोले जाओ, छत्री से 1000 साल तक राजत्व करो, छत्री से 1000 साल राजत्व करो। इसलिए देखो ध्रुव महाराज आए, वो रो रो करके आए। क्यों रो रो करके आए? बोले कहाँ भगवत दर्शन हुई, भगवत भक्ति, भगवत प्रेम मिलनी चाहिए, लेकिन भगवान हमें फिर झूठा संसार में फंसा दिया, झूठे संसार में फिर राजत्व दे दिया, माया में फिर फंसा दिया। इसलिए ध्रुव जी को कहते हैं सकाम भक्ति। ध्रुव जी का जो भक्ति है वो सकाम भक्ति है, वो निष्काम भक्ति नहीं। इसलिए कहते हैं अगर कामना वासना युक्त तो हो करके हरिनाम करेंगे, फिर भगवान तुम्हें ये भोग मोक्ष दे देंगे, फिर अपना भक्ति तुम्हें नहीं देगी। So Schwermachtsistinam ist dann seinen Tag gesagt, dass wir den heiligen Namen nicht umsonst schenken sollen. So was bedeutet es, dass wir nicht umsonst schenken sollen? Denn der heilige Name gibt immer irgendwelche Früchte. Aber es bedeutet, dass man den heiligen Namen nicht für materielle Ergebnisse benutzen soll, für Dharma, Artha, Karma und Moksha. Denn diese Dinge sind zeitweilig und vergänglich. Und letztlich vergehen sie wieder und man steht mit nichts da. Oder es mag sogar sein, dass die Ergebnisse, die man bekommt für sein Chanten, sogar schädlich für ein Sein mögen. Das ist das Ergebnis von Apparat. Wenn man mit Apparat chantet, dann bekommt man materielle Dinge. Diese materiellen Dinge. Es gibt so viele reiche Leute in dieser Welt, Multimillionäre, Milliardäre. Die haben irgendwann auch den heiligen Namen gechantet, damit sie so reich werden. Und der heilige Name hat ihnen das gegeben. Aber ob das dann für sie gut ist am Ende, das ist die andere Sache. Und es ist immer vergänglich. So, deswegen sollte man den heiligen Namen nur für einen Zweck chanten, nämlich um Dienst für Krishna zu bekommen. Und wenn man diese Haltung hat, ich möchte reinen, hingebungsvollen Dienst zu meinem geliebten Ishtadev, dann wird der spirituelle Name die wahre Frucht geben, das heißt spirituelle Früchte geben. Und Maharaj hat dann das Beispiel von Dhruva Maharaj gegeben. Dhruva Maharaj hatte Darshan vom Herrn, er hatte Bhakti ausgeführt, den heiligen Namen gechantet, dann bekam der höchste Herr erschien vor ihm und fragte ihn, was möchtest du? Dann sagte Dhruva Maharaj zu ihm, ich möchte Sadhusanga, ich möchte Gemeinschaft mit deinen Bhaktas, mit den heiligen Persönlichkeiten haben. Aber der Herr sagte, aber wofür hast du begonnen mit deinem Bhajan? Was war am Anfang dein Motiv dabei? Und was war Dhruva Maharajs Motiv am Anfang? Er war gestört, weil sein Bruder auf dem Schoß von dem König sitzen durfte und er nicht. Und er hat den Herrn verehrt, damit er ein größeres Königreich bekommt, das selbst sein Großvater Brahma. Und das war sein Motiv gewesen für seinen Bhajan am Anfang. Deswegen sagt ihm der höchste Herr, okay, weil du diesen Wunsch hattest, wirst du jetzt für 36.000 Jahre der König von dieser Welt sein. So, dann weinte Dhruva Maharaj und dann dachte, oh, ich habe die wunderschöne spirituelle Form des Herrn gesehen, ich habe den Darshan des Herrn bekommen und seine diese Anblick vom Herrn gekostet. Trotzdem muss ich jetzt wieder zurück in diese materielle Beschäftigung, in diese materielle Dasein hier. Also deswegen wird Dhruva Maharaj beschrieben als ein Sakam Bhakta, jemand, der den Herrn verehrt hat mit materiellen Wünschen. Und deswegen hat er auch materielle Ergebnisse dafür bekommen. So, wir sollten nicht diese Haltung haben, wenn wir den heiligen Namen kennen, sondern wir sollten nur um den Dienst zu Krishna beten. Okay, Gaur Brahman Hari Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada की जय। कहते जो आज है हमारी श्री भक्ति विद्या
भारती गोस्वामी महाराज जी का क्या है? कथा सुनेंगे? लिसनिंग मोर ना 10 o'clock listening. Yeah, 10 o'clock bhajans. Okay. And 11. Okay, when listening 10 o'clock, okay. And each pastime and Haridas Thakur, Namacharya Sila, Haridas Thakur disappearance day also. Okay, so today try whole day you are listening and glory of Vaishnavas, okay. प्लस हरिदास ठाकुर की, भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की, निताई गौर ब्रह्मानंद। Okay, now you can go a little bit walking, okay?